बिना बिहार की सियासत को साधा जा नहीं सकता। चाहे उनके विधायकों की संख्या कम हो ज्यादा हो, बिना नीतीश तो कुछ पॉसिबल नहीं है। सरकार बनाना भी पॉसिबल नहीं है। जब उनका वोट बैंक इतना इंटैक्ट है तो फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि उन्हें सीएम फेस नहीं घोषित किया जा रहा। चिराग पासवान, उनकी भी तो इच्छा थी ना सीएम, वो भी मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, उन्होंने भी तो पीछे पैर किए ना, अपने पीछे हटे वो। पूजा जी, यह सवाल एनडीए के लिए रह नहीं गया है, जिसको आप लगातार गठबंधन के सभी साथियों से पूछ रहे हैं। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं 14 करोड़ लोगों के विश्वास से, और इसकी औपचारिकता गठबंधन दलों के सारे नेता विधायक दल की बैठक करके संवैधानिक रूप से पूरा करते हैं। नीतीश कुमार जी को कोई नेता 5 मिलकर के मुख्यमंत्री नहीं तय करते हैं। ये विश्वास है यहाँ के लोगों का कि जिनके नेतृत्व में उस राज्य से इस राज्य में परिवर्तित करने वाले नेता के रूप में कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं वो, और बिहार को गति देने का काम किया है। आधुनिक बिहार का रफ्तार दिया है उन्होंने। कोई साजिश रचे तो कोई उन्हें कमजोर करने की कोशिश करे, वो बात अलग है। ठीक कह रहे धुरेंद्र जी? किसी ने साजिश नहीं किया, बताएं किसने साजिश किया है? 2020 में आ गए थे ना 43 सीटों पर। अभी अभिषेक भी कह रहे थे वो कोई साजिश रचे तो बात अलग है। अगर कोई चुनाव अगर अकेले लड़ता हो, उसको अगर साजिश किया जाए तो इस तरह की वर्जिश तो होती है ना। गठबंधन में रह करके अगर कोई गलत काम करता है उसको साजिश कहा जाता है। लोकतंत्र में अगर आप अकेले चुनाव लड़ रहे हैं वो साजिश की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और उनके गठबंधन के लोग, राष्ट्रीय जनता दल, एक दूसरे से दोस्ताना संघर्ष कर रहे हैं और अपनी ट्रेजेडी को स्ट्रैटेजी बता रहे हैं। ये बात बिहार के लोगों को समझ में अभी तक नहीं आ रही है कि अपने ट्रेजेडी को स्ट्रैटेजी में कैसे बता रहे हैं, और हर व्यक्ति को काम, हर घर को काम देने की योजना पता नहीं सुबोध मेहता जी किस फॉर्मूला से बना करके कह रहे हैं कि घोषणा पत्र में बनाए हैं। जब एक दौर था कि हर हाथ को कट्टा पकड़ा करके काम देते थे, अपराधी बनाते थे हर परिवार से एक व्यक्ति को, ऐसे ही लोग हैं ना। और तेजस्वी यादव जी के बारे में कह रहे हैं कि पक्की है जुबान उनकी, उम्र उनकी कच्ची है। बढ़ते अपराध को लेकर अभी कुछ दिन पहले ही चिराग पासवान यहाँ पर नसीहत देते नजर आ रहे थे ना नीतीश कुमार को, वो क्यों? 10 सेकेंड, अगर आपकी उम्र कच्ची है तो आप क्यों बिहार के मुख्यमंत्री पद की गद्दी लेना चाहते हैं? पहले आप मैच्योर तो हो जाइए बिहार की गद्दी के लिए, फिर आप अपील करिए ना जनता से। आपकी जुबान पक्की होने से तो काम नहीं चल सकता। आपके गठबंधन के लोग ही आपकी जुबान पर नहीं विश्वास कर रहे हैं, वही दोस्ताना संघर्ष कर रहे हैं। और पहली यह गठबंधन है कि बिहार में सीटें हैं पूजा जी 243, लड़ रहे हैं 253 की। बताइए कि ये कौन सा समझौता होता है? ये कैसा दोस्ताना संघर्ष होता है? कौन सा दोस्त आपस में संघर्ष करता है? बागियों की लाइन आपके गठबंधन के सामने भी लगी हुई है, उस बात से आप निश्चिंत मत रहिए। बहुत ऐसे बागी हैं जो आप ही के लिए चुनौती खड़ी कर रहे हैं। हमारे यहाँ बागियों की लिस्ट हर एक चैनलों पर, हर एक गठबंधन साथी दलों ने निकाला है कि जिन लोगों ने बागी होकर के नॉमिनेशन किया है उन लोगों को दल में कठोरता से बाहर कर दिया गया है। हम लोग एक दूसरे को सहयोग करने के लिए हैं, साजिश करने के लिए नहीं है। और आप बता रहे हैं कि जिसको फ्रेंडली फाइट आप कह रहे हैं ना, वही साजिश है। और ये साजिश अपनों के साथ भी कर रहे हैं और बिहार के 14 करोड़ लोगों के साथ भी कर रहे हैं। और घोषणा पत्र में देखिए कि अति पिछड़ा क्या आपने बताया था कि निवारण कानून बनाएंगे अति पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए। अरे भैया आप बताइए ना कि अल्पसंख्यकों के साथ आपने इतना बड़ा अत्याचार किया। उन्हीं के पिताजी के साथ ही रहे अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, बेचारे बगल में दरी पे बैठे रहते हैं। उनको आप 17 महीने के लिए जब भी उप मुख्यमंत्री बनने की बारी आई ना पूजा जी, उनको बना देते। सम्मान तो आप दे ही सकते थे। आपके यहाँ कितने मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिया गया है? बीजेपी ने कितने मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिया? डिप्टी सीएम मुस्लिम होगा नहीं होगा, महागठबंधन को उसको लेकर सवाल है। आपके यहाँ सीएम फेस कौन होगा उसको कुछ पता नहीं है। कितने मुस्लिम, जिन मुस्लिमों की आप यहाँ तैशी बनने की कोशिश कर रहे हैं, कितने मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं आपके पूरे गठबंधन में? आप जरा बता दीजिए। 4 जनता दल ने दिया है, 1 मेरी पार्टी ने दिया है। मेरी पार्टी ने इतना ही रिप्रेजेंट है ना, 101 में से 4, 101 में से सिर्फ 4 मुस्लिम कैंडिडेट्स।
रैपिड आबादी फायर के हिसाब से इतना ही बनता है क्या? अभी रैपिड फायर करना है कि मैं एक एक करके बोल दूं? हाँ बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूं कि एक मेरी पार्टी से 4, जनता दल यूनाइटेड से 5। मैं बता रहा हूं कि वो वोट देंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चलिए 29 में से आप कितने बता रहे हैं? 4। एक हमने दिया है 4। 29 में से 1, 101 में से वहां 4, उधर बीजेपी 101 में से 0, यही है ना आंकड़ा। और बात कर रहे हैं डिप्टी सीएम को लेकर कि मुस्लिम होना चाहिए यहां महागठबंधन को दूसरा डिप्टी सीएम। तो सवाल यहां एक दूसरे पर सब उठा जरूर रहे हैं, लेकिन अपने गिरेबान में झांकने से वो जरूर यहां गुर्रेज कर रहे हैं। तो लगातार दिन पर दिन बिहार का चुनाव एक दिलचस्प मोड़ ले रहा है। अब राहुल गांधी के चुनावी मैदान में उतरने के बाद ये लड़ाई और किस लेवल तक जाती है, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आज सबसे बड़ा सवाल में जुड़ने के लिए। नमस्कार।